जाएगा जी। एंड राम राम सभी को। तो भाई कैसे हो आप लोग? बहुत लंबा समय हो गया जो कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और कोई व्लॉग नहीं मैंने डाला है। आपको लग रहा होगा कि भाई कैसी लड़की है, चैनल इसने खोला, हमने सब्सक्राइब किया, इसका साथ दिया और उसके बाद ये लड़की गायब हो गई। तो भाई ज़िंदगी में क्या है कि बहुत कुछ चल रहा था। आज फिर से हम उन्हीं जंगलों की सैर पर निकले हैं और आपके साथ साथ मैं भी मतलब मुझे लगता है दूसरी या तीसरी बार मैं इस तरफ आई होंगी। जब व्लॉग बनाती थी तो रोज़ एक किस्म से यहाँ आना जाना होता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गई थी अपने चैनल पे। वैसे अपना जो काम वाला चैनल है वहाँ पे काम कर रही थी मैं, लेकिन भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब बहुत टाइम से, ये एक तो होता है ना कि आप खुद ही बीमार हो तो फिर भी चलता है। मतलब मैं और मेरी मम्मा दोनों के दोनों बहुत बीमार चल रहे थे। एक बार फीवर आया और उसके बाद वो फीवर जो है उससे हम रिकवर ही नहीं कर पाए। एक हफ्ता फीवर की वजह से हम लोटपोट रहे बिल्कुल। मैंने छुट्टी नहीं ली। तो दूसरे चैनल वाली जो ऑडियंस है वो शायद थोड़े से चेंजेस देख रहे होंगे फेस में, बोलने में। तो मैं लगातार बीमार चल रही थी और पता नहीं यार वो कैसा फीवर था, क्या था वो, डेंगू वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन उस फीवर की वजह से ना इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई कि मतलब ना तो मेरा एक्स्ट्रा बोलने का मन करता है और ना मेरा ऐसा लगता है कि भाई पड़े रहो बेड पे, हिलो ही मत। तो ये हिसाब किताब चल रहा था और इसी वजह से जो है चीज़ें नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से व्लॉग्स नहीं बन पा रहे थे, मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी। मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी डालने शुरू किए थे, वो भी कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई। तो बस यार ये सारी चीज़ें चल रही थी और कुछ लोगों ने साथ छोड़ भी दिया इस दौरान, मैं देख रही थी। मतलब मेरे पास सीरियसली इतना भी वो नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना चैनल ओपन करके देखूँ कि चल क्या रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा कि साथ छोड़ दिया इस पीरियड में, क्योंकि शायद यार उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ना। आप बताओगे तभी तो उनको पता चलेगा। तो बस यही सब कुछ चल रहा था और इसीलिए हम गायब थे। देखो कितने सुंदर सुंदर फूलों की बेल है। अभी तो ये इतने अच्छे दिख नहीं रहे, बट देखो अभी तो आधे ऐसे हो गए हैं, थोड़े मुरझा गए हैं। पूरा मेरे को फूल यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, एक साइड से सब मुरझा गए हैं। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है ना यार। बट ये मुझे ये बेल बहुत सुंदर लगती है जब ये खिलती है। तो देखो हम लोग इतने बीमार थे कि मतलब ना यहाँ पे अपने ही खेतों से हम लोग सब्जियाँ तोड़ कर नहीं ले जा पा रहे थे। खाना तो भाई नाम मात्र का ही चल रहा था। देखो ये सारी की सारी पक गई है लग के, लेकिन हमने इनको तोड़ा नहीं। देखो कद्दू लगे हैं, छोटा वाला कद्दू और बड़ा वाला कद्दू। और सबसे बड़ा वाला दिखाऊं तुमको, आ जाओ। वो सी, इससे भी बहुत बड़े बड़े कद्दू हैं। ये हूँ मैं सबसे बड़ा वाला कद्दू। आज यार अच्छा लग रहा है। लाइव फीड बंद है सबसे पहली बात तो। कितना मज़ा आता है जब शुक्रवार को लाइव फीड बंद हो जाता था, बट इस बार पता नहीं इनको क्या हो गया यार। ये लाइव फीड भी बंद नहीं कर रहे हैं। लाइव फीड लाइव भी नहीं है, वो भी एक दिन पुराना चल रहा है। क्योंकि आप जो लाइव फीड में देखते हैं शाम को वही चीज़ आप एपिसोड में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम एक दिन पहले देख लेते हैं लाइव फीड में, फिर हमें अगले दिन के एपिसोड में वो देखने को मिलता है। तो उल्टा पुल्टा चल रहा है सब कुछ। और मतलब ठीक है, अच्छा चल रहा है यार बिग बॉस। मज़ेदार है, बढ़िया है, एकदम खुशनुमा माहौल है। इस बार मैं खुश हूँ कि पारिवारिक माहौल नहीं है, क्योंकि पारिवारिक माहौल हो जाता है तो हम साथ साथ हैं, हमको नहीं देखना यार। वो हम किसी टीवी सीरियल में देख लेंगे और मुझे तो वो भी पसंद नहीं है। तो अच्छा चल रहा है बिग बॉस भी। बस ये है कि भई ये थोड़ा सा अप टू डेट रहें और ये इस तरीके की चीज़ें ना करें। शुक्रवार को मस्त मैं इंतज़ार करती हूँ कि लाइव फीड बंद होगा यार, सांस लेने का मौका मिलेगा। नहीं तो घुसे रहो उसमें, देखते रहो क्या हुआ क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ निकली। मैं पक जाती हूँ यार। मतलब मेरा मेरा सीरियसली मन है कि मैं एक लॉन्ग ब्रेक लूँ,
जस्ट एक हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक नहीं रहा, 3-4 महीने का ब्रेक लूँ और 3-4 महीने बाद मैं कुछ नया करूँ, लाइक नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करूँ। अब नहीं तो दिमाग को जंग लग गई है कसम से। मधुमक्खियाँ जा रही है, चली गई, कैप्चर नहीं हो पाई। तितली ज़रूर कैप्चर हो रही है। खड़ी थी और ऊपर से मधुमक्खियाँ जा रही थी। मुझे लगा मेरे ही सिर में ना फंस जाए कहीं छत्ता लगा के। फिर मैं ऐसे करके हेलो गाइस, राम राम। तली उड़ी, कहाँ गई? अरे अरे तितली गायब हो गई। कहाँ गई तितली? हाँ वो गई उन्हीं फूलों के पास। हम भी चलते हैं। अरे क्या यार, तितली खो गई मेरी तितली। नहीं खोई नहीं है, उधर हैगी हैगी। दिखाऊं तुमको? उड़ जाएगी ये जैसे मैं जाऊंगी। धूप सेक रही है तितली, वो देखो। मैंने इसकी धूप सेकना ख़राब कर दिया, इसकी प्राइवेसी ख़राब कर दी मैंने। लेकिन फिर भी हम इस तितली को फॉलो करेंगे क्योंकि हम हैं जंगल के जंगली। बड़ी नहीं तो क्या, छोटी तितली तो है। कहाँ गई वो भी? तितलियाँ क्यों गायब हो जाती हैं भाई? ये देखो। हाँ मुझे ही नहीं दिख रही, तुमको कैसे दिखाऊं? ये देखो, ये नहीं डरती, ये नहीं डरती, ये देखो। ये बिल्कुल नहीं डरती। हेलो तितली, हाउ आर यू? ये देखो क्लोज वाला शॉट देखो तुम तितली का, ये देखो ऐसे आ बूढ़ी। मॉर्निंग क्यूटी पाई, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। सुना है ना तुम लोगों ने? वो चल रहा है रील पे आजकल। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। मज़ेदार है यार। देखो मैं ना जहाँ 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 मैं घूम रही हूँ ना, वहाँ पे ना छाँव छाँव है, तो ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब इससे आगे देखो, इससे आगे धूप है। ये कितनी सारी धूप है, इससे आगे जाने का मन नहीं कर रहा। कल रात मैंने बाल धोए थे और अभी तक वो बाल वैसे के वैसे ही हैं, बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, बिखरी बिखरी सी। देखो अब ये बाल सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत ही अजीब लगते हैं। जब मैं काम करने बैठती हूँ, काम करने में कैसे बैठती हूँ, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। कलर जा रहा है देखो बालों का, इधर तक पहुँच गया। क्या बोलते हो यार, छपरियों वाला स्टाइल रखो, ऐसे छपरी वाला कलर कराऊँ बालों में? छपरी वर्स ज्वाइन कर लूँ मैं भी क्या? हो नहीं पाएगा यार मुझसे। उसके लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो आ नहीं पा रही है मेरे अंदर। मैं अभी भी सहम जाती हूँ यार, छपरी लोग कभी सहमते नहीं हैं। मैं अभी भी, मुझे चीज़ों में, अब मुझे न्यूज़ के अलावा मुझे कंटेंट ढूंढना नहीं आता। मुझे लगता नहीं मेरी पर्सनल लाइफ में कोई कंटेंट है, लेकिन छपरियों की पर्सनल लाइफ में बहुत कंटेंट होता है यार। वो एक हेयर कट लेने भी जाएंगे तो उसमें से भी वो 25 रील निकाल लेते हैं। दुख दर्द पीड़ा, मूड स्विंग्स। हाँ, इस जगह पर जो मैं बैठी हूँ ना, ये जगह सुकून है। कभी कभी लगता है वो टाइम वापस आ जाता। ये एआई से ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से छोटे हो जाएं, ऐसे एकदम छोटू से, कुछ समझ ना हो, दीन दुनिया की फिक्र ना हो, पैसे ना कमाने हो, जिम्मेदारियां ना उठानी हो, कुछ पता ही ना हो कि भाई क्या चल रहा है। मैं तो फिर से अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठकर उनको कहानियाँ सुनाऊंगी। वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मैं उनको कहानियाँ सुनाती थी। यहाँ पे आते थे हम, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ठीक है,
मतलब ये तो अभी तो इधर घास है, साफ़ होती थी ये जगह, तो इधर आते थे। और मुझे होता था कि ना, मेरे को ना पहले से ही थोड़ा सा मेरे अंदर ऐसी लीडरशिप वाली चीज़ थी कि लाइक मुझे अपना ओपिनियन रखना ना बचपन से ही बहुत पसंद था। तो मेरा होता था कि पहले मेरी बात सुनो। तो हमेशा अगर वो कभी किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो मैं जाऊंगी और बीच में बीच में ज़रूर बोलूँगी, पहले मेरी बात सुनो। तो वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे रात को, जो मतलब लाइक जैसे बेड टाइम स्टोरी होती है ना बच्चों की, तो वो मुझे कहानी सुनाते थे। और दिन में जैसे छुट्टी होती थी, संडे होता था, तो मैं अपनी किताब लेके, जो हमारी स्कूल में हिंदी की बुक होती थी, उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती थी, तो मैं वो बुक लेके आके उनको वो सुनाती थी कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर मैं उसमें आधी चीज़ें अपने आप से जोड़ती थी। वो बहुत मज़ेदार टाइम था यार, मतलब लाइक जहाँ पे भी ऐसा था कि मैंने कभी भी कुछ भी डिमांड की ना, तो उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि ये क्यों चाहिए। या लाइक जैसे पेरेंट्स भी होते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, जैसे बहुत सारे मार्क्स लेके आओ तो तुमको ये मिलेगा, लालच देते हैं। मेरे घर में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। पढ़ती मैं अपने आप ही थी, और मेरा ध्यान, मेरा फोकस जो पढ़ाई पर रहता था, क्योंकि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही हूँ। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझसे ज़्यादा ना मार्क्स नहीं आने चाहिए किसी के। तो होता अगर आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी लालच देने की। बट उसके अलावा सारा सब कुछ छोड़ के मैं जो भी चीज़ कहती थी ना, वो हमेशा करते थे। मैंने कुछ खाने का डिमांड किया तो वो भी आएगा, मैंने कुछ कपड़ों की डिमांड की तो वो भी आएगा, मैंने कोई जूता पसंद किया तो वो भी आएगा। मतलब उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये क्यों चाहिए, और उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि अभी नहीं बाद में दिला देंगे। एक किस्सा सुनाती हूँ, क्या हुआ था कि हम ना कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गए थे, कुछ कुछ फंक्शन था कहीं, और उस टाइम पे आई थिंक मैं 4th क्लास में थी। कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गए थे और हमको वहाँ से मतलब जल्दी निकलना था उस टाइम पे। तो हम जैसे हमको बस पकड़नी थी, तो एक शॉप में ना मुझे एक हाथी दिखा, येलो कलर का हाथी, ऐसे टायर वाला। तो मेरे पास वैसा खिलौना नहीं था, तो मेरे पास ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ होते थे। पता नहीं क्यों, मतलब मैंने ज़िद पकड़ ली, वहाँ पे होता है ना बच्चों का कि मुझे ना ये हाथी चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, इतने सारे खिलौने तो है तेरे पास, जब वो ख़राब हो जाएंगे तो तब नए दिलाएंगे। क्योंकि मेरी मम्मी का हमेशा यही होता था, मेरी मम्मी मुझ पर बहुत चिड़चिड़ाती थी, मतलब लाइक ना। लेकिन मेरे को वो चिड़चिड़ाहट मुझे मेरे नाना जी की तरफ से नहीं मिलती थी कभी। तो क्या हुआ कि नाना जी ने क्या किया, उन्होंने देखा मुझे कि मूड तो मेरा ऑफ हो गया। अब मम्मी ने बोल दिया तो भाई बोल दिया, तो मैं उसके बाद में कुछ नहीं बोल सकती थी कि बाद में लेंगे तो बाद में लेंगे। पर मूड तो ख़राब हो गया, मैंने कोई चीज़ी वीजी कुछ नहीं ली भाई। उन्होंने हमको बस में बिठाया और बोला कि ना मेरे को ना थोड़ा सा काम है, तो मैं ना बाद में आऊँगा अगली बस में, तुम लोग चले जाओ। तो मैं घर पे पहुँच गई थी, और मैं कुछ कर रही थी, कुछ पता नहीं अपना होमवर्क कर रही थी कि कुछ तो कर रही थी। और वो आए और मेरे पास बैठे, और मेरा मुंह, मतलब मैं क्या होता था, मैं खाना पीना छोड़ देती थी अगर मेरी डिमांड्स पूरी ना हो। मैं वो वाली बच्ची थी कि ना बात करेंगे ना खाना खाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वही चीज़ बोलती रहूँगी, लेकिन बात नहीं करूँगी, इससे मुंह फुलाए बैठी रहूँगी हम, ठीक अलग से। तो उन्होंने मेरे को आके बोले हाथी अच्छा तो बहुत था, पर क्या कर सकते हैं। बोले चाहिए था क्या। मैंने उनकी तरफ देखा, अगर मेरे को नहीं चाहिए कोई हाथी वाथी। और उन्होंने वो हाथी मेरे पास लाके रख दिया, इतना बड़ा टायर वाला हाथी। और मैं बहुत खुश, जो मैंने जप्फी डाली उनको। मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि किस तरीके से ना वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। तो मैं वो चीज़ ना मिस करती हूँ अपनी लाइफ में। अब वो चीज़ नहीं है, वो बात नहीं है, अब खुद कमा रहे हैं, खुद की सैलरी से, खुद के पैसों से चीज़ें लेते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं आज भी वो मिस करती हूँ कि यार वो ऐसे खिलौने मेरे को कोई ला देता, मैं बोलती यार मुझे ये पसंद है,
तो मेरे को कोई ला देता एकदम से सरप्राइज, कि कोई चीज़ मैं ले नहीं पाई और कोई ला देता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरे को कोई मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा देता। वो वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशें, बस उतना ही था यार। बट वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ अब अपनी लाइफ में। अपने पैसों का क्या है भाई, तुम जाओ कुछ 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 भी खरीद लो, लेकिन बस उसमें तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ तुमने किसी से कुछ लिया नहीं, तुम्हारा खुद का पैसा है। बट जब सामने वाला तुम्हारे लिए कोई एफर्ट डालता है, वो कोई भी हो चाहे आपकी लाइफ में, वो आपके लिए कुछ करता है, वो फीलिंग ही एक अलग होती है कि वाह यार मेरे लिए कोई है। तो वो फीलिंग ना ख़त्म हो गई है लाइफ से कि मेरे लिए कोई है, क्योंकि अब वो चीज़ उस फीलिंग की जगह उस फीलिंग ने ले ली है कि मेरे लिए मैं ही हूँ बस। अच्छा बुरा मेरे लिए मैं ही हूँ, दूसरा भगवान है। चलो भाई, बहुत हो गई बातें और चलते हैं, अब कुछ काम करते हैं। घर में पहुँच गई हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आप सभी जानते हैं बिग बॉस के टाइम पे माहौल थोड़ा सा अफरा तफरी वाला रहता है। न्यूज़ व्यूज़ सारी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अब काम करते हैं, और ज़रा ज़्यादा सीरियसली मत लेना मेरी बातों को, कभी कभी निकल आती है। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।